देखो, प्रत्येक को मानक के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि प्रत्येक को आपको मानक के रूप में व्यक्त करना है। और मानक के रूप में व्यक्त करने से पहले हम मानक रूप की परिभाषा जानना चाहिए। ठीक है, तो मानक रूप की परिभाषा क्या है? देखो, एक परमेय संख्या तभी मानक रूप में कहलाती है जब उसके अंश और हर का मासा एक हो। कहने का मतलब उसको इतना काटा जाए, इतना काट पीट कर कि उसका जो मासा है उसका एक हो। क्या हो? एक हो। हम एक उसे कहते हैं जो किसी से ना कटे, है ना, तभी उसका मासा एक होगा। ठीक है, तो ये चलो परिभाषा जान गए। और इसमें दिया है क्या शर्त है? और हर धनात्मक होना चाहिए। और हर कहने मतलब जो अंश ऊपर वाले को कहते हैं, हर नीचे वाले को कहते हैं। तो जो अंश में तो हो सकता है माइनस, लेकिन जो हर है वो माइनस नहीं होना चाहिए, वो हमेशा धनात्मक होना चाहिए। तो वो हमारा क्या है? मानक रूप होगा। ठीक है, परिभाषा आप लोग कर लीजिए कि इसको रट्टा मार लो। ठीक है, याद कर लेना। और जैसे कि बताया गया 13/15, यानी कि 13 और 15 अब और किसी दूसरी संख्या से नहीं काटा जा सकता, केवल एक से ही, है ना। 13 एकम 13, 15 एकम 15। ऐसे माइनस 13/15 है। ठीक है, माइनस 11/13 है, 5/17 है, माइनस 6/25 है। ये और किसी संख्या नहीं कटेंगे। ठीक है, इनका मासा क्या होगा? एक ही होगा। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गया कि एक परमेय संख्या तभी मानक रूप कहलाती है जब उसके अंश और हर दोनों का मासा एक हो, और हर क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। अब मानक रूप में ज्ञात करने के लिए तो बहुत आसान तरीका है कि जैसे माइनस क्या है? 36/64 है। माइनस 36 क्या है? 64 है। तो इसको काट देंगे तो ये किससे कटेगा भैया बताओ? है ना। अगर इसको काटा जाए तो देखो 8 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 28 64। ठीक है, 4 से देख लो तो 4 9 36 हो जाएगा। ये क्या होगा? 4 एक कम 4 2, ये 4 से कट रहा है ना, तो 4 से काट देंगे 4 9 36, और ये क्या हो जाएगा? 4 एक कम 4। यहाँ कितना बचा? 2 बचा। 2 इधर आया, कितना हो जाएगा? 24। तो 4 छंग 24, यानी कि 9/16 आया है, माइनस 9/16। अब ये किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? मानक रूप हो गया। लेकिन हम आज आपको ये तरीका नहीं बताएंगे, ये तो वैसे काटने पीटने वाला है। थोड़ा सा वो प्रक्रिया लंबा जरूर है, लेकिन वो भी हमें जानना चाहिए। ये तो हमने आपको बता दिया मानक रूप में कि उसको काटते पीटते इसे चला जाओ कि अब किसी दूसरी संख्या से जब ना कटे तो वो हमारा मानक रूप कहलाएगा। ठीक है, लेकिन आज हम आपको दूसरा वाला तरीका बताएंगे। ठीक है, कि दूसरा तरीका क्या है मानक रूप निकालने का। तो ये उम्मीद है कि हमें लग रहा है कि 90% लोगों को नहीं पता होगा वो तरीका। तो वो तरीका हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए उस तरीका जानने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यानी डीएसपी सर की क्लास को चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को आप पे प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखिए, जैसे हमारा पहला सवाल है माइनस 36/64। तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले इसका हम 36 और 64 का मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे भैया? मासा। तो अगर 36 और 64 का मासा निकालने का जो तरीका है वो भी दो तरह का होता है, एक गुणनखंड विधि द्वारा है और एक भाग विधि द्वारा है। तो हम आपको इसमें भाग विधि द्वारा बताते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा मासा लगभग उसमें सबको आता होगा, लेकिन जो भाग द्वारा मासा निकाला जाता है वो भी लगभग 60% बच्चों को नहीं पता होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम भाग विधि द्वारा आपको मासा निकाल कर बताते हैं और फिर इसको क्या करेंगे? मानक के रूप में व्यक्त करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो जैसे पहले देखो 36, ठीक है, 36 को 64 को हम भाग कर देंगे। बड़े वाले को छोटे वाले से हम क्या करते हैं? भाग कर देंगे। ठीक है, छोटे को बड़े से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो देखो इसको करेंगे 36 एकम 36 दूना 72 हो जाएगा। तो 36 एकम 36, इसको घटा देंगे तो एक उधार दिया 14 हो गया। ठीक, अब 14 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। यहाँ कितना बचा? 5। और 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2 बचा, 28 हो गया। अब क्या करेंगे? इसको भाग का निशान इससे बना देंगे और जो ये 36 है ना, ये भाजक है, इसको यहाँ पर पटक देंगे। 36। ठीक है, अब फिर इसको भाग करेंगे तो 28 एकदम 28। ठीक है, अभी एक उधार देंगे 16 में से 8 के कितना बचा? 8। यहाँ कितना बचा? 2 लास्ट। ठीक, अब क्या करेंगे? ये 28 को फिर पटक देंगे यहाँ पर। ये क्या है? भाग विधि द्वारा मासा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना बचा? 8। तो 8 का पढ़ना पड़ो कि 28 से ज्यादा ना जाए, तो 8 त्रिक
24, 8 में से 4 गया 4 2 2 खल्ला। अब ये 8 है ना, इसको यहाँ उठाकर पटक देंगे तो 4 दूनी 8। इसको जब तक काटते ऐसे भाग करते हुए चले जाएंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक आपको ऐसे काटते हुए जाना है। तो आपको मासा पता चला क्या है? क्या है? 0 ना, ये 4 है। वह संख्या जिससे पूरा पूरा कट जाए वही हमारा क्या है? मासा। मासा, यानी कि मासा हमारा क्या निकला इसमें? 4 निकला। अब इस सवाल को हल कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो ये देखो, ये माइनस क्या है? 36, ठीक है, बटा क्या है? 64। यही सवाल था हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें 36 ऐसे तो 4 से जो ये मासा आया है ना उससे हम भाग कर देंगे भैया। क्या कर देंगे? भाग। यही जो मासा आया है ना उसी से हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। देखो तो माइनस है तो माइनस रहेगा और 4 9 36 और 4 से काटिए तो 4 1 कम 4। यहाँ कितना बचा? 2 इधर आया, कितना हो गया? 4 6 24। 4 6 24। देखो वही आया कि नहीं आया? तो ये वाला तरीका आपको हम बताना चाहते थे। वो तो काटने पीटने वाला वो तो ठीक है, आपको इससे पता चल जाएगा कि किस संख्या से भाग देना है, ये भी तुम्हें पता चल जाएगा। किस संख्या से काट रहा है ये भी तुम्हें पता चला, तो बस भाग करके फट से इसे निकाल देंगे। तो ये तरीका तुम्हारा बहुत अच्छा है ना। चलिए दूसरा सवाल लगाते हैं, ठीक है। काला होता है, खूब काला होता है साफ भा है जैसे आप आए हो, जैसे हम आए हैं। फोकस वाली लाइट लगा सर इसकी। चलो ठीक है। जब निकालना रहता फेंको तो देखी तो सोने का सोना ना बर्बाद कर रखना। चुप रहो। अब सवाल देखो, ये तीसरा है और ये दूसरा है और ये तीसरा है। पहला सवाल हमने बताया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत कसर रह गया है, नहीं जान पाया तो इसमें देख लो, ठीक है। बाकी आपको जो जितने भी सवाल है सारा आपको क्या होगा? HW होगा, आप बनाकर दिखाओगे, ठीक है। जितना सवाल है आपका क्या होगा? HW होगा, आप घर से लगाओगे, ठीक है। और लगा कर दिखाओगे तभी हम जान पाएंगे आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमने कहा कि ये पहले इसको थोड़ा सा सरल कर लेंगे भैया। सरल करने क्या करेंगे? माइनस यहाँ पर देखो हर में है और ये हमारा ये फार्मूला कह रहा था कि हर में नहीं होना चाहिए, तो ये माइनस हमेशा अंश में होता ही होता है, हर में नहीं होता है, इसलिए हम माइनस को ऊपर पहुंचा देंगे। माइनस 27/84। इतना काम कर लोगे। 27 से 81 को क्या कर देंगे? 84 को भाग, ठीक है। यानी 27 को 84 क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, यानी छोटे वाले से बड़ी संख्या को भाग कर देंगे। तो 27 से कितना होगा? 81। 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3 बचा। ये 8 8 खल्लास हो जाएगा, है ना। अब ये 27 आया है ना, तो यहाँ पर इसको इसे पटक देंगे तो ये तो तुरंत ही कट गए। तो आपको कैसे लगाना है चलिए ये देख लेते हैं, ठीक है। तो मासा हमारा क्या आया है? 3 आया है। मासा हमारा क्या आया? 3। अब इसी 3 से तुम्हें क्या कर देना है? भाग कर देना है, ठीक है। तो ये माइनस 27/84 है ना, और कर देंगे भाग 3 ठीक है। 3 भागे 3 से भागेंगे तो हम प्लस माइनस का माइनस, 3 9 और इसको 3 से भाग करो तो 3 दूनी 6। कितना बचा? 2 इधर आया, कितना गया? तो 3 8 है 24। बस यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो ये तो ऊपर अंश में है, ये है ना, तो माइनस 48 बटा क्या है? 72। और भाग का निशान लगाकर क्या कर दोगे? छोड़ दो। अब पहले इसका क्या निकालोगे? मासा। तो मासा निकालने का तरीका क्या है? हमने आपको यही बताया है, बढ़ता जो छोटा क्या है? 48। 48 को 72 से क्या कर दीजिए? भाग। तो 48 दुना ज्यादा हो जाएगा, 48। देखो एक उधार दो, 12 में से 8 के कितना बचा? 4। यहाँ पर कितना बचा? 6 2, ठीक। अब आपको क्या करना है? ये 48 को यहाँ पटक देंगे, ठीक है। 48 को इसे पटक देंगे। 24 दुना 48। यानी मासा हमारा क्या आया? 24। पूरा कट जाए वही हमारा क्या है? 24। अब आपको करना क्या है? यहाँ पर 24 से कर देना है भाग। तो देखो क्या होगा? 24 दुना, देखो प्लस माइनस का माइनस, 24 दुना 48 और 24 3
72। जो आ गया उत्तर, सही आंसर। तो इसी तरह से आपको ये जितने सवाल बचे हैं आपको ऐसे लगा कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।